आज का हमारा टॉपिक है रेजोनेंस। देखो, रेजोनेंस से हम क्या समझते हैं कि अगर हमारे पास इस टाइप की कोई स्पीसीज हो, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये डबल बॉन्ड यहाँ पे मूव करेगा और पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ जाएगा। तो कैसे स्ट्रक्चर मिलेगी, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पे डबल बॉन्ड। और हम क्या बोल देते हैं कि ये जो कार्बोकेटाइन या पॉजिटिव चार्ज है ये रेजोनेंस स्टेबलाइज है। ठीक है, तो रेजोनेंस क्या हो गया, एक तरीके से इलेक्ट्रॉन्स की शिफ्टिंग, इलेक्ट्रॉन्स का डिलोकेलाइजेशन। ठीक है, जैसे नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं एसिटिक एसिड का। ठीक है, एसिटिक एसिड जो है वो अपना H+ डोनेट करता है। ठीक है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे, तो इस डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ मूव करेंगे और ये स्पीसीज क्या बन जाएगी, इस तरीके से। तो यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं कि ये जो नेगेटिव चार्ज है वो रेजोनेंस स्टेबलाइज है, मींस इलेक्ट्रॉन का डिलोकेलाइजेशन जो हो रहा है उसे हम रेजोनेंस बोल रहे हैं। तो रेजोनेंस जो है वो एक हाइपोथेटिकल फिनोमिना है, मतलब हम अज्यूम करते हैं कि किसी भी मॉलिक्यूल में ऐसा हुआ होगा, इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग हुई होगी। ठीक है, तो रेजोनेंस क्या है, हाइपोथेटिकल फिनोमिना। हाइपोथेटिकल का मतलब क्या होता है, हम ऐसी कल्पना करते हैं, ये एक काल्पनिक घटना है। ठीक है, दूसरा रेजोनेंस जो है वो इंट्रामोलिकुलर प्रोसेस है। इंट्रामोलिकुलर का क्या मतलब है कि एक ही मॉलिक्यूल में ये प्रोसेस होता है, ये इंटरनल प्रोसेस है विद इन मॉलिक्यूल। अब जैसे यहाँ पे इस मॉलिक्यूल के अंदर विद इन मॉलिक्यूल ये प्रोसेस हो रहा है, इसलिए इसको इंट्रामोलिकुलर प्रोसेस बोल रहे हैं। जैसे अगर इस टाइप का कोई सिस्टम होता और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट हो रहे होते तो वो रेजोनेंस नहीं हो जाता। अगर इस पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ये अपने बेंजीन को दे तो वो रेजोनेंस नहीं है, ये कोई भी केमिकल रिएक्शन है। फिर रेजोनेंस होने का मतलब है विद इन मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग हो रही है। ठीक है, तो रेजोनेंस जो है वो इंट्रामोलिकुलर प्रोसेस है। ठीक है, और ये जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये सारी स्ट्रक्चर, इनको हम क्या बोल देते हैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, ये सारी इमेजिनरी स्ट्रक्चर है। हम ऐसा मानते हैं कि ऐसी स्ट्रक्चर होती होगी, एक्चुअल में होती नहीं है। ठीक है, तो ये जो स्ट्रक्चर है वो कैसी हो गई, इमेजिनरी। रेजोनेटिंग या इनको अपन कैनोनिकल स्ट्रक्चर भी बोल देते हैं, कैनोनिकल स्ट्रक्चर। अब देखो, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के अकॉर्डिंग या नंबर ऑफ पाई बॉन्ड के अकॉर्डिंग कितनी भी हो सकती है। जैसे अब ये एग्जांपल लें तो यहाँ पे देखो, ये पाई बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट करेगा तो हमें कैसी स्पीसीज मिलेगी, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और ये डबल बॉन्ड यहाँ पे। ठीक है, अब क्या होगा, अब ये पाई बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट करेगा तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ जाएगा और हमें ये स्पीसीज मिलेगी। मींस यहाँ पे नंबर ऑफ डबल बॉन्ड ज्यादा है तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी ज्यादा मिली है, यहाँ पे नंबर ऑफ डबल बॉन्ड कम है तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी कम है। तो ये सारी जो स्ट्रक्चर है इनको हम क्या बोल देते हैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। और ये सारी इमेजिनरी स्ट्रक्चर होती है। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आर इमेजिनरी। इमेजिनरी का क्या मतलब है, ये रियल स्ट्रक्चर नहीं है, नॉट रियल। ठीक है, तो फिर रियल क्या है, देखो इन स्ट्रक्चर का हम एक रेजोनेंस हाइब्रिड लिख सकते हैं। ठीक है, इन दोनों स्ट्रक्चर को मिला के हम ऐसे रिप्रेजेंट कर देते हैं ये। ठीक है, ये 3 कार्बन एटम हो गए। अब ये डबल बॉन्ड पहले वाली स्ट्रक्चर में यहां है और दूसरे वाली स्ट्रक्चर में यहां है। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज पहले वाली स्ट्रक्चर में यहां और दूसरी वाली में यहां है। ठीक है, इस स्ट्रक्चर का क्या मतलब है कि डबल बॉन्ड जो है वो पूरे सिस्टम पे डिलोकेलाइज है, कभी यहाँ पे है कभी यहाँ पे। ठीक है, और पॉजिटिव चार्ज जो है वो कभी यहाँ पे है और कभी यहाँ पे। इसको हम बोल देते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड, मतलब सभी स्ट्रक्चर का हमारे पास हाइब्रिड मिला है हमें। रेजोनेंस हाइब्रिड। ठीक है, इस स्ट्रक्चर का भी हाइब्रिड बना सकते हैं हम। इसका क्या होगा, ये डबल बॉन्ड पूरे सिस्टम पे डिलोकेलाइज है और पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे, यहाँ पे और यहाँ पे। ठीक है, ये जो रेजोनेंस हाइब्रिड होता है ये रियल स्ट्रक्चर होता है। ठीक है,
तो फोर्थ स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, रेजोनेंस हाइब्रिड इज रियल स्ट्रक्चर। तो मॉलिक्यूल का ओवरऑल रिप्रेजेंटेशन क्या हो गया ये, ठीक है। और रेजोनेंस जो होता है उसकी वजह से सिस्टम में स्टेबिलिटी इंक्रीज होती है। अब देखो कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज होने का मतलब क्या है, उस कार्बन पे इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है, इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, ठीक है। तो ये वाला कार्बन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, लेकिन इस स्ट्रक्चर में देखो इस कार्बन का ऑक्टेट पूरा हो गया, अब ये वाला कार्बन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो यहाँ पे जो डेफिशिएंट कार्बन था यहाँ पे उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, इसका मतलब उसने थोड़ी बहुत स्टेबिलिटी गेन की है, ठीक है। यहाँ पे इस कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी हो गई, ठीक है, यहाँ पे इसका ऑक्टेट कंप्लीट था। तो ये जो डेफिशिएंसी है ये पूरे मॉलिक्यूल पे मूव कर रही है, किसी एक कार्बन पे फिक्स नहीं है, तो उससे क्या हो जाएगा, सिस्टम की स्टेबिलिटी इंक्रीज होती है इलेक्ट्रॉन्स के डिलोकेलाइजेशन से, ठीक है। तो रेजोनेंस जो है वो सिस्टम की स्टेबिलिटी को बढ़ाता है, ठीक है। फिफ्थ स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, रेजोनेंस इंक्रीज द स्टेबिलिटी ऑफ सिस्टम, स्टेबिलिटी ऑफ सिस्टम। हम ऐसा बोल देते हैं कि ये कार्बोकेटन रेजोनेंस स्टेबलाइज है, ठीक है, और ये कार्बन इसमें दो डबल बॉन्ड है, इस कार्बन को हम एलाइलिक कार्बोकेटाइन बोलते हैं, ठीक है। एलाइलिक मतलब कार्बोकेटाइन एक डबल बॉन्ड से स्टेबलाइज है, और ये कार्बन डबल एलाइलिक हो गया, एलाइलिक प्लस एलाइलिक, ठीक है। तो ये ज्यादा स्टेबल है, इस कार्बोकेटाइन से ये ज्यादा स्टेबल है, क्योंकि यहाँ पे रेजोनेंस की पॉसिबिलिटी ज्यादा है, जितना ज्यादा रेजोनेंस होगा उतनी ही ज्यादा सिस्टम की स्टेबिलिटी होगी, ठीक है। अभी हमने देखा कि रेजोनेंस जो है वो सिस्टम की स्टेबिलिटी को इंक्रीज कर देता है, और रेजोनेंस की पॉसिबिलिटी क्या क्या हो सकती है, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं पॉसिबिलिटी ऑफ रेजोनेंस। पॉसिबिलिटी का मतलब है कि कौन कौन से सिस्टम में रेजोनेंस हो सकता है, ठीक है। तो फर्स्ट पॉसिबिलिटी हम लेते हैं कॉन्जुगेशन ऑफ डबल बॉन्ड, कॉन्जुगेशन ऑफ डबल बॉन्ड। अब हमें ये तो पता है कि कॉन्जुगेशन होने के लिए डबल बॉन्ड तो होना जरूरी है, क्योंकि सिंगल बॉन्ड तो माइग्रेट करते नहीं है, ठीक है, डबल बॉन्ड ही शिफ्ट करते हैं। कॉन्जुगेशन ऑफ डबल बॉन्ड विथ पॉजिटिव चार्ज, विथ पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। जैसे ये वाला एग्जांपल है अभी हमने देखा, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, इस पाई बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट होंगे, ठीक है, और ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ जाएगा, और इनका रेजोनेंस हाइब्रिड ये होता है, ठीक है। और नेक्स्ट एग्जांपल, जैसे इस टाइप का कोई सिस्टम है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, ये डबल बॉन्ड है, ठीक है। यहाँ पे ये डबल बॉन्ड यहाँ पे मूव करेगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। अब देखो यहाँ पे मैंने डबल हेडेड एरो क्यों लगाया है, क्योंकि ये वाली स्ट्रक्चर है, यहाँ पे भी तो सेम प्रोसेस होगा, ये डबल बॉन्ड यहाँ पे आएगा, पॉजिटिव चार्ज यहाँ चला जाएगा, तो ये वाली स्ट्रक्चर बन जाएगी। ये स्ट्रक्चर इसमें और ये इसमें इंटरचेंज होते रहते हैं, तभी सिस्टम स्टेबिलिटी गेन करता है, ठीक है। जैसे नेक्स्ट, बेंजीन सिस्टम के बाहर कार्बोकेटाइन है, इसको हम बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन बोलते हैं, बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन, इसको एलाइलिक बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट होंगे, तो पॉजिटिव चार्ज रिंग पे आ जाएगा, ये कार्बन न्यूट्रल हो गया और पॉजिटिव चार्ज यहाँ मूव कर गया, ठीक है। ये डबल बॉन्ड यहाँ मूव करेगा तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ आएगा। देखो इलेक्ट्रॉन्स अगर इधर जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी इधर आएगी, ठीक है। यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, अब ये इलेक्ट्रॉन इधर और पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे, ठीक है। अब ये डबल बॉन्ड यहाँ पे आएगा और सिस्टम अपनी नॉर्मल स्ट्रक्चर में आ जाएगा, बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन, ठीक है। अब देखो यहाँ पे नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स क्योंकि ज्यादा थे,
ये कार्बोकेटाइन ये जो पॉजिटिव चार्ज है 3 डबल बॉन्ड के साथ रेजोनेंस कर सकता है, 3 बॉन्ड्स के साथ इसका कॉन्जुगेशन है, तो यहाँ पे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी ज्यादा है, मींस रेजोनेंस ज्यादा है तो स्टेबिलिटी भी ज्यादा है। इसीलिए हम बोलते हैं कि जो बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन है, ठीक है, बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल देन एलाइलिक कार्बोकेटाइन। ये हम जब इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन पढ़ेंगे तो उसकी स्टेबिलिटी में पढ़ेंगे, ठीक है। बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन क्यों स्टेबल है? क्योंकि हमें ये पता है कि रेजोनेंस से सिस्टम की स्टेबिलिटी इंक्रीज होती है, और रेजोनेंस जितना ज्यादा होगा सिस्टम की स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा होगी। यहाँ पे रेजोनेंस ज्यादा है क्योंकि नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स जो कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व हो सकते हैं वो ज्यादा है, ठीक है। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसकी 5 है और इसकी 2 है। जितनी ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगी सिस्टम उतना ही ज्यादा स्टेबल होगा, ठीक है। और नेक्स्ट पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है? नेक्स्ट है कॉन्जुगेशन ऑफ डबल बॉन्ड विद नेगेटिव चार्ज। अब जैसे पॉजिटिव चार्ज में रेजोनेंस होता है, वैसे ही नेगेटिव चार्ज या लोन पेयर में भी हो सकता है, नेगेटिव चार्ज और लोन पेयर, ठीक है। यहाँ पे भी देखो सेम स्ट्रक्चर हो सकती है, ये कार्बेनाइन हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, वहां पे कार्बोकेटाइन में डेफिशिएंसी होती है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, यहाँ पे किसी भी नेगेटिव चार्ज में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मूव करेंगे तो इस पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मूव कर जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे डबल बॉन्ड और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, ठीक है। अगर इस टाइप का कार्बन आयन हो तो ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे, इस पाई बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे और पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो नेगेटिव चार्ज के साथ डिलोकेलाइज होने वाले डबल बॉन्ड्स ज्यादा है तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा है। इसका मतलब ये जो कार्बन आयन है वो ज्यादा स्टेबल है ऊपर वाले से, जितनी ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी, ठीक है। बेंजाइलिक कार्बन आयन हो सकता है, ठीक है। नेगेटिव चार्ज रिंग की तरफ शिफ्ट होगा, पाई बॉन्ड यहां पे, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज 3 डबल बॉन्ड के साथ डिलोकेलाइज हो रहे हैं, तो यहाँ पे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी ज्यादा होगी और सिस्टम की स्टेबिलिटी भी ज्यादा होगी। ये हो गया बेंजाइलिक कार्बन आयन, ठीक है। अब कोई लोन पेयर वाली स्पीसीज ले सकते हो आप, जैसे एनिलीन, अब यहाँ पे नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज नहीं है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे लोन पेयर है, ठीक है। तो नाइट्रोजन के लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट होंगे और ये डबल बॉन्ड यहाँ पे, नाइट्रोजन ने अपने लोन पेयर डोनेट किए हैं तो इस पे क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। अगर कोई भी स्पीसीज अपने इलेक्ट्रॉन दे देता है तो उसके पास पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी। और जो इलेक्ट्रॉन गेन करता है, जैसे ये रिंग यहाँ पे इलेक्ट्रॉन गेन कर रही है तो इस पे नेगेटिव चार्ज आएगा, ठीक है। ये यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे और ये वापस क्या बन जाएगा? ठीक है। अब ये सारी स्ट्रक्चर इंटरचेंज होती रहती है, इसीलिए इनको डबल हेडेड एरो से दिखाते हैं। सारी स्ट्रक्चर एक दूसरे में इंटरचेंज होगी और सिस्टम की स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है?
कॉन्जुगेशन ऑफ डबल बॉन्ड विद डबल बॉन्ड, ठीक है। अगर स्पीसीज पे कोई चार्ज ना हो, सिस्टम पे कोई भी चार्ज ना हो, तो डबल बॉन्ड भी आपस में डिलोकेलाइज होते हैं। जैसे यहाँ पे NO2 ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है, तो NO2 को हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, है ना, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट होंगे। नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन में से किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है? ऑक्सीजन की। तो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट हो गए, ठीक है, और ये इलेक्ट्रॉन यहां पे शिफ्ट हो जाएंगे। ठीक है, यहां पे पॉजिटिव चार्ज। अब ये इलेक्ट्रॉन यहां पे ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे और पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अब क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे और ये यहाँ पे, ठीक है, वापिस डबल बॉन्ड, ठीक है। मतलब इलेक्ट्रॉन का क्या हो गया, डिलोकेलाइजेशन। यहाँ पे देखो बॉन्ड्स यहाँ पे थे, ठीक है, इस पोजीशन पे थे, अब क्या हो गया, बॉन्ड्स की पोजीशन चेंज हो गई, बॉन्ड यहाँ पे और यहाँ पे है, ठीक है। इसे हम क्या बोलते हैं, रेजोनेंस। किसी भी सिस्टम का हम रेजोनेंस हाइब्रिड बना सकते हैं। अब इसका और भी एग्जांपल ले सकते हैं हम, जैसे बेंजीन रिंग के साथ एल्डिहाइडिक ग्रुप लगाओ, यहाँ पे भी सेम चीज है। कार्बन से ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे शिफ्ट होगी, इसकी यहाँ पे, इस पे नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ, पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ जाएगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आ जाएगा। अब ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे, ये इलेक्ट्रॉन्स वापस अपनी जगह पे, और ये क्या हो जाएगा, COH। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, नेक्स्ट पॉसिबिलिटी ऑफ रेजोनेंस क्या हो सकती है कि डबल बॉन्ड का कॉन्जुगेशन किसी ओड इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज या फ्री रेडिकल के साथ हो। ठीक है, डबल बॉन्ड, कॉन्जुगेशन ऑफ डबल बॉन्ड विद फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल, कार्बेनाइन, कार्बोकेटाइन, ये क्या होते हैं, ये सब हम रिएक्शन इंटरमीडिएट्स में पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे देखो यहाँ पे कोई फ्री रेडिकल है, अब देखो एक इस पाई बॉन्ड के पास दो इलेक्ट्रॉन है, एक यहाँ पे मूव करे और एक यहाँ पे, इसीलिए मैंने हाफ हेड एरो दिखाया है। ठीक है, एरो का जो हेड है वो हाफ है, मींस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही डायरेक्शन में शिफ्ट नहीं हो रहे हैं, होमोलाइटिक क्लीवेज हो रहा है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जा रहा है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो इस बॉन्ड के पास एक इलेक्ट्रॉन पहले से था, ओड इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज का मतलब वहां पे एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो। पॉजिटिव चार्ज का मतलब होता है कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, नेगेटिव चार्ज का मतलब होता है वहां पे दो इलेक्ट्रॉन है, और एक इलेक्ट्रॉन होने का मतलब है फ्री रेडिकल। ठीक है, अब देखो इस सिस्टम के पास एक इलेक्ट्रॉन पहले से था, एक इलेक्ट्रॉन इस डबल बॉन्ड का मूव किया है, तो टोटल दो इलेक्ट्रॉन हो गए। दो इलेक्ट्रॉन होते यहाँ पे क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड। ठीक है, और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट किया तो मतलब अब फ्री रेडिकल यहाँ पे है। ठीक है, जैसे ये सिस्टम हो हमारे पास। ठीक है, अब इस डबल बॉन्ड का एक एक इलेक्ट्रॉन होमोलाइटिक क्लीवेज हो, एक एक इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुए, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएगा। अब यहाँ पे होमोलाइटिक क्लीवेज हो,
डबल बॉन्ड यहाँ पे और ये रेडिकल यहाँ पे आएगा। ठीक है, रेडिकल भी बेंजाइलिक हो सकता है, यहाँ पे रेडिकल है। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर सेम होगी, बस इस बार बॉन्ड का होमोलाइटिक क्लीवेज होगा, मींस एक एक इलेक्ट्रॉन मूव करने होंगे, पूरा बॉन्ड मूव नहीं करना है। तो देखो इस बॉन्ड का एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, एक यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो इस बॉन्ड का एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बचा हुआ है, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रहेगा, एक यहाँ पे चला गया, एक पहले कार्बन के पास है, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाएगा। ठीक है, अब इस बॉन्ड पे देखो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, हाफ हेडेड एरो है ये। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पहले ही है। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन पहले से है तो, और एक इलेक्ट्रॉन इस डबल बॉन्ड का आ रहा है, तो दो इलेक्ट्रॉन मिलके क्या बना लेंगे, डबल बॉन्ड, और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन। तो ये ओड इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव कर रहा है विद इन रिंग। ठीक है, अब क्या होगा, ये क्या हो गया, बेंजाइलिक रेडिकल। ठीक है, नेक्स्ट पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, कॉन्जुगेशन ऑफ डबल बॉन्ड, नहीं, कॉन्जुगेशन ऑफ लोन पेयर विथ पॉजिटिव चार्ज, कॉन्जुगेशन ऑफ लोन पेयर विथ पॉजिटिव चार्ज, विथ पॉजिटिव चार्ज। जैसे लोन पेयर कंटेनिंग कोई भी एटम लो, जैसे ऑक्सीजन है, ठीक है, इसके पास लोन पेयर और इसके साथ कोई भी कार्बोकेटाइन है, यहाँ पे कोई भी ग्रुप लगा हुआ है, या फिर आप नाइट्रोजन भी ले सकते हैं, सेम चीज। ठीक है, नाइट्रोजन के दो बॉन्ड, CH3 CH3। अब यहाँ पे देखो ऑक्सीजन के पास क्या है, लोन पेयर, ऑक्सीजन के पास वैसे यहाँ पे दो लोन पेयर है। ठीक है, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है और कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है। अब ये दोनों बिल्कुल पास है, बॉन्ड शेयर कर रहे हैं, इनकी लोब भी बिल्कुल पास पास है, तो क्या होगा, ऑक्सीजन अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी या फिर जो लोन पेयर है वो इसको दे देगा कार्बन को। ठीक है, और ये क्या बन जाएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड, कार्बन की डेफिशिएंसी खत्म हो गई, पॉजिटिव चार्ज किस पे आ गया, ऑक्सीजन पे। ऐसे कार्बोकेटाइन को हम बोलते हैं सब्स्टिट्यूटेड कार्बोकेटाइन, सब्स्टिट्यूटेड कार्बोकेटाइन, और ये बहुत ही ज्यादा स्टेबल होते हैं, इनकी स्टेबिलिटी काफी ज्यादा होती है। ठीक है, यहाँ पे भी सब्स्टिट्यूटेड कार्बोकेटाइन है, नाइट्रोजन अपना लोन पेयर यहाँ देगा और ये क्या बन जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, ये हो गया सब्स्टिट्यूटेड कार्बोकेटाइन।